किरण, किरण बेटा जरा बात सुनो। जी अम्मी। बेटा यहाँ छत पे पंखा भी नहीं है। अम्मी मैं बाजार फिर चली जाती हूँ, पंखा खरीद लूंगी और बिस्तर चारपाई। बेटा एक ही दिन में सारे पैसे लग जाएंगे। अम्मी इतना महंगा नहीं है, और आप परेशान ना हो, मैं पुराना सामान खरीद लूंगी। अब ये जरूरत की चीजें हैं, लेनी तो है ना। पापा का सलूक जैसा भी था, लेकिन रात को सोते तो हम सुकून से थे। अल्लाह करे उनका दिल नरम हो जाए। उनका दिल नरम कभी नहीं होगा, दौलत का कलफ लग गया उनके दिल पर। हाँ, गरम जरूर होगा, और एक दिन ऐसा कि जला देगा उनको। ठीक है, मैं चाय निकालती हूँ, दोनों चाय पीते हैं, फिर चलते हैं बाजार। ठीक है। हेलो, कौन? किरण फोन मत रखना प्लीज, मेरी बात सुन लो। किरण मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझसे एक दफा मिल लो वरना मैं मर जाऊंगी। जिया, ये नंबर अम्मी ने मेड रख ली है, उसी के नंबर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, अम्मी से छुप के। किरण तुम अम्मी के किए की सजा मुझे मत दो, प्लीज मुझसे मिल लो। किरण इनकार मत करना, प्लीज मिलोगी ना? जिया, मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूँ? क्या ताई अम्मी इजाजत देंगी? किरण तुम एक दफा हामी तो भर लो, मैं फिर कुछ करके तुम्हें बताती हूँ। प्लीज इनकार मत करना। नहीं जिया, मैं भी तुमसे जुदा नहीं रह सकती, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। एक काम करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाना, मैं एड्रेस भेजती हूँ। हॉस्पिटल? हाँ जिया, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, लेकिन नर्स ज़रूर बन जाऊंगी। मैंने नर्सिंग में एडमिशन ले ली है, कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। ठीक है। भाई ये चरपाइयाँ जरा उतार दोगे? सलाम अलैकुम खाला। वालेकुम सलाम। अरे इतना बोझ कैसे उठाओगी खाला? साबू आ गया ना, साबू उठाए, टेंशन नहीं। कौन हो भाई तुम? अरे साबू, सारा मोहल्ला हमरा को साबू साबू करके बुलाता है। हमरा इंट्रोडक्शन आपको बाद में दे दूंगा, आप अंदर चलो, मैं अभी सामान लेके आया। ए राजू, इधर सामान उतरवाना है। चले अब, चलो खाला अंदर चलो। मेरी प्यारी अम्मी, अम्मी अब मैंने सोचा कि आपको मैं कभी तंग नहीं करूंगी। खैर तो है, माँ पर बड़ा प्यार आ रहा है। है आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? अब भी मुझ पे शक कर रही हैं आप? तुम पे शक नहीं कर रही, तुम्हारे प्यार पे शक करती। बेटी के प्यार पे शक नहीं, जिनसे बेटी प्यार करती है। और अगर मैं ये कहूँ कि अब मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ तो ये आज का सबसे बड़ा झूठ होगा। शुक्रिया बेटा। अरे खाला, तुमने ये घर क्यों ले लिया? इसमें तो बहुत मसाइला है। बस बेटा, मजबूरी थी। फिक्र ना को करने का, मैं हूं ना, एकदम से इस घर को साफ सुथरा करके चमाचम कर दूंगा, टेंशन नहीं लेने का।
बस इंशाल्लाह मैं इसको बिल्कुल ठीक कर लूंगी। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा खाला? साबू जब तक कुछ ठीक नहीं करेगा कुछ ठीक नहीं होगा। तुम मेरे को बताता, मैं अपने घर का हिस्सा दे देता तुम्हारे को। बेटा मैं तो आपको नहीं जानती, आप कहाँ रहते हो? अरे अम्मा, ये सामने वाला ही तो घर है मेरा। अच्छा, चांदनी बाजी के बेटे हो तुम? हाँ, वही चांदनी का बेटा हूँ जो पूरे मोहल्ले की जो है ना न्यूज चैनल बनी होती है। अच्छा, क्या करते हो तुम? अरे खाला, वो अपना थोड़ा कटकाट अच्छा है ना, बॉडी शॉडी थोड़ी अच्छी है, तो मोहल्ले के लोग मेरे को बदमाश बदमाश कहते हैं, तो हम भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत बदमाशी बदमाशी। अरे आप लोग कई को घबरा रहे हो? मैं वो खतरनाक वाला बदमाश नहीं हूँ, मैं बस ऐसी छोटा मोटा टाइम पास। और कोई काम वाम है खाला, बताओ। बेटा ये पंखा अगर लगा दो तो। अम्मी छोड़े ना। अरे आपको काहे को बुरा लग रहा है? ये खाला बेटे का मामला है। खाला मैं बस अभी सामान लेकर आता हूँ और फौरन पंखे का कनेक्शन लगा देता हूँ। या तो गैस भी नहीं है, अपने घर पे सिलेंडर पड़ा है, वो मैं उठा के ले आता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अम्मी आप क्यों बेतकल्लुफ हो रही थी इस बदमाश से? चुप करो किरण, ये बदमाश उन शरीफों से बेहतर है जिन्हें हम छोड़ आए हैं। बेटा अब यही लोग हमारे अपने हैं। मगर अम्मी आज तक आपने जो चाहा मैंने वो किया। हाँ, एहतजाज ज़रूर किया मगर बगावत के बारे में कभी सोचा भी नहीं। हाँ जिया, ये तो है, वरना जो लड़कियां बगावत पर आती हैं घर की दहलीज पार करते ही कोर्ट मैरिज की सीढ़ियां चढ़ जाती हैं अपने पसंद का हाथ थाम कर। देखो बेटा, मेरे लिए अकबर का हर फरमान ईमान है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं बहुत जालिम माँ है ना? नहीं अम्मी, आप सिर्फ अम्मी हैं, मेरी प्यारी अम्मी। लेकिन अम्मी आप मेरे बारे में भी तो कुछ सोचिए ना, मैं कुछ करना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ मैं। मैंने भी यही कुछ सोचा था, लेकिन तुमने किरण और उस लफंगे के पीछे लगकर हमेशा मुझे धोखा दिया। लेकिन अम्मी अब तो वो दोनों मेरी ज़िंदगी में नहीं रहे। तुम्हारे दिल में तो है। नहीं अम्मी, अब मैंने अपने दिल को समझा लिया कि मैं आपसे हटके कभी कुछ नहीं सोचूंगी। चलो ठीक है, मैं एक बार फिर तुम पर यकीन करके देख लेती हूँ। मेडिकल का टाइम तो गुजर गया उस मनहूस किरण की वजह से। अब तुम देख लो, तुमने कोई यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तब भी। और जिया सुन लो, इस बार तुमने मुझे धोखा दिया ना, तो मैं अपनी सारी जिंदगी तुम पर एतबार नहीं करूंगी। सोच लो। नहीं अम्मी, अब मैं आपसे हटके कभी कुछ नहीं सोचूंगी। हाँ जिया, याद आया मुझे, मैंने फ्रिज में 6 सेब रखे थे, फ्रिज खोला तो 4 पड़े। खालदा, अब तुमने खाए हैं क्या? अब हाँ अम्मी, मैंने ही खाए थे। अरे फिर तो ठीक है, मैं समझी खालिदा ले उड़ी। अरे खाला देखना, हमरा लगाया पंखा कैसा फरफर चलेगा, फुल सन्नाटेदार है। बेटा ध्यान से, गिर जाओगे। पंखा चलाओ। देखा खाला कैसा फरफर चल रही है पंखा, हमारे हाथों की महारत है ये। सफिया, अरे सफिया, कहाँ हो तुम? अस्सलाम वालेकुम चांदनी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो भाई? अरे साबू, तुम यहाँ हो? क्या अम्मा,
तो हमारा पीछे इधर भी चली आई। लगाएगा ना एक झापड़ रख के तुमको, होश ठिकाने आ जाएंगे तुमरे। अरे हम तो सफिया और किरण बिटिया के लिए दाल चावल लेकर आए। शुक्रिया, ये लो बेटा। और तुमने गैस कनेक्शन का कोई बंदोबस्त किया अभी तक या नहीं? लगाता हूँ अम्मा, सुकून तो लेने दो। सफिया, तुम इससे सारा काम करवाकर इसे भेजना और सब काम करवाना इससे। सारा दिन पूरे मोहल्ले में आवारागर्दी करता है, कलेजा जलाकर रखा है इनने हमारा। ना कोई काम ना कोई धंधा, बस बदमाशी करा लो। क्यों भाई, तुम काम क्यों नहीं करते? ऐसी ताकत का क्या फायदा जब आवारागर्दी की नजर हो जाए। वो तो मैं इज्जत के लिए ही करता हूँ। बेटा इज्जत शराफत में है, बदमाशी में नहीं। अरे यही बात तो हम इसको समझाती हूँ, पर इनका खोपड़ी में भेजा है ही ना। परेशान ना हो, समझ जाएगा। किरण बेटा, खाला के लिए चाय बना। अरे चाय कैसे बनाएगा तुम? घर में गैस तो है ही नहीं। चलो भाई, गैस के कनेक्शन का बंदोबस्त करो, अपने ही घर से लगा कर दो। सफिया बहन, मैं चलती हूँ, कोई भी काम हो तो आवाज दे लेना। जी जी, आए। अच्छा, हाय माशाल्लाह, हमारा किरण हंसता हुआ कितना हसीन लगता है। ताहब्बू, आप जिंदा होते तो हम पर ये मुश्किलात नहीं आई होती। किरण जी अम्मी। बेटा, ऐसे नहीं लग रहा जैसे ये घर ही हमारी मंजिल है। नहीं अम्मी, ये घर जैसे तमाचा है मेरे ख्वाबों पर, ताई अम्मी की दी हुई जिल्लत। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। जिस घर में इज्जत से रात बसर हो जाए वही अपना घर है। इस गरीबी के दौर में इससे मजबूत पनाहगाह और नहीं है बेटा। अम्मी, कहीं ये पनाहगाह हमारा नसीब ना बन जाए। गुर्बत से बढ़कर कोई जिल्लत नहीं है। जिस हाल में ताई अम्मी ने हमें पहुंचाया है, उस पर सब्र नहीं करना चाहिए, इंतकाम का सोचना चाहिए। किरण, किससे इंतकाम लोगे? अम्मी, अपने आप से और उन सब से जिन्होंने हमें इस दलदल में धकेला है। नहीं बेटा, दुआ किया करो उनके लिए। अम्मी, आप दुआ करें, मैं बदुआएं दूंगी। देखते हैं आपकी दुआ में ताकत है या मेरी बदुआ में। लो किरण, भाई नाश्ता तुम कर नहीं रही हो और घर समेटते समेटते तो क्या खाया पकाया होगा। चलो शाबाश, खाओ जल्दी से। उस घर में समेटने को था ही क्या सिवाय गंदगी और कचरे के। बाजार के 2 चक्कर लगाए और कमर सीधी करने के लिए मैं और अम्मी लेटे तो ना पानी था ना गैस। लेकिन पड़ोसी अच्छे हैं, अपने घर से कनेक्शन दिया था और आज मेरे पेट भर के चाय पापे का नाश्ता किया। अच्छा भाई, अब खुद को ये चाय पापे का आदी मत बना लेना, वरना तुम्हें सब्र आ जाएगा। और अगर तुम सब्र करना सीख गए तो ये दुनिया तुम्हें अपने पैरों के तले रौंद डालेगी। अब मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है इस दुनिया को अपने कदमों तले रोनने के लिए। और अब तो मुझे पहला सबक भी याद हो गया है, जमाने को अपने कदमों में झुकाने के लिए। वो क्या? खुद गर्जी। बस अब इस सबक को तुम अपने दिमाग और दिल में महफूज कर लेना, वरना अपने दुश्मनों से इंतकाम नहीं ले पाओगे। अच्छा मैं आती हूँ और फिर चलते हैं, ठीक है? और ये तुम कुछ खा लेना। किरण,
तुम्हारी अम्मी को पता है कि तुम मेरे साथ आती जाती हो? नहीं, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो खा लो, शाबाश, मैं आती हूँ।